बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ है कि आप सब जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। तो इसी ने एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। तो अभी सख्त दोपहर का टाइम है। कल जितनी ज़्यादा बारिश हुई है ना, आज उतनी ही ज़्यादा गर्मी पड़ी है। और अभी धूप भी निकली हुई है। सुबह सुबह तो फिर भी बादल थे, लेकिन हुबस बना हुआ था, हवा बिल्कुल भी नहीं थी। बारिश आने से पहले भी इसी तरह का मौसम बनता है और जब बारिश हो जाए उसके बाद भी ऐसा ही मौसम बन जाता है। लेकिन एक फ़ायदा हो जाता है कि पंखे की हवा ठंडी हो जाती है, फिर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती जब बंदा पंखे पर बैठता है। तो आज हमने ये इतने सारे कपड़े भी धोए हैं और भी बहुत सारे काम किए, क्योंकि जब बारिश आ जाती है सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। सुबह सुबह तो घर इतना गीला था ना, रात को भी हल्की हल्की बारिश होती रही है, सफाइयाँ हम नहीं कर सके। तो आज थोड़ी सी जगह खुश्क होगी ना, सुबह इंशाल्लाह सारी सफाइयाँ करेंगे। और अभी हम खाना ही बना रहे थे किचन में, क्योंकि आज आपी भी आई हैं, फ़ातिमा भी आई है। फ़ातिमा 3 दिन रह के आई है उधर अपने भाइयों के पास और अम्मी अब्बू के पास। तो आज भी पता नहीं, उससे पूछेंगे, अगर हमारे पास रुकी तो रखेंगे, नहीं तो अगर उसने जाना चाहा तो हम कहेंगे चली जाओ। क्योंकि वो उधर अपने भाइयों के साथ खेलती है ना, तो कहती मैंने उधर जाना है अभी। और सालन आज हम बना रहे हैं आलू गोभी का, अम्मी जी ने बनाया है। बस थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि ये गल जाए, क्योंकि शोरबा तो इसमें होता नहीं है। और आप ही देखिए। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह पाक तुहानू सुख देवे। ते असी आज पेकियां ते आए बने आए, क्योंकि कल बड़ी ज़्यादा आई है बारिश। तो मैं चलो बारिश दे कोई शोर पता कर रहा है ये की हाल बने ना पूछे। ये जो हमारा है ना छप्पर किचन वाला, सारा ही भीग गया था। इसके नीचे बारिश आती रही है और वो किचन का हाल देखा है ना, सारी ईंटें निकल आई, सारा खराब हो गया। हाँ जी, और मुझे तो डर है एक दफ़ा और ऐसी बारिश आ गई तो ये छत वैसे ही जाएगी, ये छत दोबारा बनानी पड़ेगी। कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करसी, कोई नहीं तो बारिश आउंदी। नहीं, वो उधर से देखी नहीं है, ये सारी नीचे हो गई है। खराब हो गया तो क्या खड़ा है। हाँ जी, और इधर से भी जगह सुबह सुबह इतनी ज़्यादा गीली थी ना, इस वजह से तो सफाइयाँ नहीं की। अभी जो है ना गीला है थोड़ा थोड़ा, लेकिन शाम तक हो जाएगा सही, फिर सुबह सफाइयाँ करेंगे। और ये ईंटें देखें सारी निकल आई हैं, बिल्कुल ही मिट्टी उतर गई है। अब इसकी लपाई करेंगे ना, फिर जाके ये सही लगेगा। और अभी बच्चे सारे उधर खेल रहे हैं। पारो रानी भी आ गई आज सुबह सुबह, उसे हो गया था बुखार। 2-3 दिन वो भी अपने घर गई थी, लेकिन वो हमारे बिना इतने ज़्यादा दिन नहीं रह सकती, आ जाते हैं फिर जल्दी। और अम्मी जी अभी साथ में तंदूर जला रही हैं, फिर बनानी है रोटियाँ। अस्सलाम वालेकुम मेरे भैणा बिरावा आओ तो मेरे धियां पुत्रा आओ, साडे वेखण वाले। अल्लाह पाक तुहानू ही खुश रखे ते सानू भी, ते सेका भी बढ़ाए ते धुआं भी है। तां गल्लों मेरे कोलों गल नहीं आउंदी पई। तंदूर इधर जलाएं ना इस टाइम तो हवा भी होती है, बड़ा ज़्यादा धुआं बन जाता है। सुबह सुबह तो फिर भी सही जलाया जाता है, लेकिन आज सुबह सुबह हमने तवे पर रोटियां बनाई थी, चूल्हे पर नाश्ता बनाया था, क्योंकि ठंड थी ना, तो हमने कहा पराठे हो जाएं और साथ में चाय और अचार। उसका नाश्ता आज हमने किया था। बड़े ज़्यादा दिनों के बाद हमने तवे पर रोटियां बनाई थी। गर्मियों में हम सिर्फ तंदूर पर बनाते हैं, लेकिन आज ठंड थी ना, तो इसलिए हमने कहा तवे पर बना लेते हैं। और अभी पारो रानी जो है ना इधर नहा रही है, सारा दिन वो उनके साथ फिरती रही है। अभी वो सारे उधर खेल रहे हैं, उनको चल के देखते हैं क्या कर रहे हैं। और कल लीमू के पौधे इतने ज़्यादा प्यारे हो गए थे ना, सबज सबज, आज भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन अभी सूरज बिल्कुल सर में है ना, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। माशाल्लाह से तंदूर बिल्कुल जल कर लाल हो गया था। अब हम बना रहे हैं रोटियाँ। हाँ जी, मैं आख्या पुत्र सालन दे पकदे ताई मैं रोटियां ला लवां। अम्मी जी वो रोटी पक गई सामने वाली। अभी आप ही भी आके बैठ गई हैं साथ रोटियां उतारने के लिए, क्योंकि जल्दी जल्दी पक जाती है ना, सारी लकड़ियां एक साथ ही डाल देते हैं तंदूर में, फिर जल्दी जल्दी ना उतारें तो रोटियां जल जाती हैं।
फातिमा रानी और राम दिन सानू तंदूर दी रोटियां अम्मा दी बड़ियां चंगियां लगदियां ते आ जाओ आज मम्मी आई बैठी है मम्मी खासा तुसी खा लगे। आज धूप निकली है तो जानवरों की जगह भी खुश्क हो गई है। कल तो इतनी ज़्यादा गीली थी ना कि जानवरों को बैठने में भी मुश्किल हो रही थी, बहुत ज़्यादा कीचड़ बना हुआ था। लेकिन आज सुबह सुबह ही भाई और तायाबू अबू जी आधे जानवर तो भाई लेकर चले गए थे उधर ज़मीन में। आज वैसे हम घर वाला काम तो नहीं कर सके, जो हमने थोड़ी थोड़ी दीवारें बनाई थी वो भी ख़राब हो गई थी, बारिश इतनी ज़्यादा हुई थी तो फिर आज जगह सारी उधर गीली थी, इस वजह से वो काम नहीं हो सका। हमने कहा 2 दिन अब इसको खुश्क होने देते हैं, उसके बाद फिर काम शुरू करेंगे। और बाकी आधे जानवर हम इस वजह से लेकर जाते हैं क्योंकि सारे उधर फिर तंग करते हैं, ये खुले खुले हम बांध देते हैं तो फिर इनको भी इधर गर्मी नहीं लगती, और जो फिर बाहर लेकर जाते हैं वो भी उधर सही रहते हैं, उनको भी गर्मी नहीं लगती। और अभी इन्हें भी इधर धूप आ रही है, अब इनको इधर से खोल के बाहर बांधते हैं। सुबह सुबह जब हम इनको इधर बांधते हैं ना उस टाइम इधर धूप होती है और यहाँ पर बहुत अच्छी छाँव होती है, लेकिन इस टाइम जब सूरज जो है ना जैसे जैसे आगे को जाता है इधर धूप आना शुरू हो जाती है, तो अब इनको हम बाहर बांधेंगे। लेकिन आज ये जो हमारे गाय का छोटा सा बच्चा है ना, लगता है कि इसको धूप भी अच्छी लग रही, बड़े आराम से बैठा हुआ था पहले, वो इसलिए कि कल सारा दिन ये बारिश में खड़ा रहना तो इसको सर्दी लग गई थी। आज ये धूप अच्छे से सेक रहा है ताकि इसकी सर्दी जो ना ख़त्म हो जाए। और बाकी बड़े जानवरों को थोड़ी थोड़ी अभी छाँव है, लेकिन इन्हें भी अब बाहर बांधते हैं, और ये भी आधा छाँव में आधा धूप में। आज ये आराम से खड़े हुए हैं, वो इसलिए कि सुबह सुबह इनको मसाला भी दिया था, प्याज, अदरक और सब्ज़ मिर्चें, ये मसाले देते हैं हफ्ते के बाद ताकि इनका मैदा ठीक रहे और इनको भूख फिर सही से लगे। तो आज इनको जो है ना चारा थोड़ा सा लेट डालेंगे और पानी भी लेट पिलाएंगे, सुबह पिलाकर इधर बांधा था। और कल इतनी ज़्यादा बारिश हुई है ना कि अभी तक लाइट नहीं आई। हमारे घर तो वो मतलब फिर भी शुक्र है कि सोलर सिस्टम लगा हुआ है ना, तो इसलिए मुझे पता नहीं था। अभी जो हमारे पड़ोसी ना वो बाजी ने मुझे कहा कि मोबाइल मेरा चार्ज लगा दो, लाइट अभी तक हमारे घर नहीं आई। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो नहीं पता था। दिन को वैसे जब सुबह इतनी धूप नहीं थी ना, तकरीबन 11 बजे जाके धूप निकली थी, उस टाइम तक हमारे घर में भी पानी नहीं था और दूसरा सारी चीज़ें बंद हुई पड़ी थी लाइट वाली। फिर जब धूप सही से निकली उस वक्त हमने पानी भरा और जानवरों का चारा भी बनाया। अभी जाकर सारा निज़ाम ठीक हुआ है, लेकिन जो दूसरे बेचारे लोग हैं ना उनका निज़ाम तो अभी तक गड़बड़ है क्योंकि लाइट नहीं आई। हमारे गांव में ये बड़ा सबसे मसला है कि बस थोड़ी सी बारिश आ जाए, थोड़ी सी हवा चले तो लाइट बंद कर लेते हैं, फिर 2-3 दिन सही से भेजते ही नहीं है। आए भी तो डिम आती है, तो बस अल्लाह खैर करे, अब लाइट आ जाए, दुआ कर रहे हैं। और अब तो सोलर सिस्टम भी बंद हो जाएगा शाम होते ही, तकरीबन 6 बजे तक चलता है, उसके बाद फिर बंद हो जाता है क्योंकि अभी तक हमने बैटरियाँ नहीं ली ना, इस वजह से। और आज ये दरख्तों में थोड़ा सा पानी खुश्क हुआ था बारिश का, लेकिन फिर आज हमने इधर कपड़े धो लिए, बर्तन धो लिए, दोबारा से पानी जमा हो गया है। और अभी इधर छाँव बड़ी अच्छी आ गई थी, पहले हम इधर बैठे रहे, आप ही आई थी ना, आज आप ही बड़े दिनों के बाद आई हैं। पहले तो आ जाते थे जल्दी, लेकिन अब बच्चे ट्यूशन जाते हैं ना तो गर्मी भी होती है, इस वजह से थोड़ा सा कम आते हैं। अब पारो रानी ज़्यादा हमारे पास रहती है। जब बच्चे छोटे होते हैं, स्कूल नहीं जाते, उस वक्त आप यहाँ रह लेती हैं, लेकिन जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर सारा काम ही ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से फिर ज़्यादा रहते नहीं हैं। और अभी रोटियाँ बना ली हैं, अब बस सब मिलकर खाना खाते हैं। आज फिर इधर से बादल आ रहे हैं, कल भी इतनी ज़्यादा बारिश हुई है और अभी काफ़ी टाइम हो गया है, हमने दोपहर का खाना खा लिया है। जब हम खाना खाने लगे थे तब बड़ी आपी भी आ गई थी, अक्सर रानी की मम्मा, फिर सब ने मिलकर इधर बैठकर खाना खाया। और अभी आप ही कह रही हैं कि मैं जा रही हूँ क्योंकि बादल भी आ रहे हैं और वैसे भी शाम का टाइम हो रहा है, तो फिर घर उनके जानवर भी हैं, उनको भी जाकर देखना है। तो अभी हम उनको अल्लाह हाफिज़ बोलने लगे हैं। अभी उन्होंने अपनी तैयारी शारी सारी कर ली है, कपड़े कुपड़े अपने समेट लिए हैं जो बच्चों के लेकर आए थे। बच्चे हों तो फिर साथ में कपड़े भी होते हैं ना। जा रहे हैं एक तो चीका में बज दिया ना
मुबीन जन्नत चिका मारदी पई है जांदे पे क्यों पहन रहा है पवो वादे मसेरा न वेखते आंदी पई है हाँ जी, बज्जे जांदे न तां गल वो बड़ी खुश हो गई थी। पहले फातिमा नहीं थी ना, तो बड़ा ढूंढ रही थी, कहती थी पता नहीं फातिमा किधर चली गई। जब फातिमा आई बड़ी खुश हुई है। या ये तो भाई तो गई है साडे ले मोटरसाइकिल तो भी फातिमा आ गई है हाँ जी, ते हुण ही खुश होई खड़ी हुण अम्मी भी आंदी नहीं फातिमा नूं तुसीं नहीं लै जाना अबू होर भी आंदे पैन भाई नज़ीर भी पैंदे फातिमा साडी तुसीं इत्थे रहण दो हुण तुसीं नहीं लै जाना चलो ठीक ठीक। है मुड़ो सी हुण लोग तो निकलने हैं, नहीं तो फातिमा नूं पता ना लग जाए। हाँ जी, क्योंकि फिर उधर रही है ना, तो अब कहती है कि मैंने दोबारा से जाना है, लेकिन अब इसको नहीं जाने देना। और बाकी सब जना चले जाएंगे, फातिमा के भाई और फातिमा की अम्मी। समीउला अभी अम्मी जी दूध लेने गई हैं, क्योंकि आप ही लोगों की जो भैंस है ना वो भी दूध नहीं देती, तो जब हमारे घर आते हैं तब हम दे देते हैं दूध, फिर ले जाते हैं। एक टाइम बस चाय बन सकती है, और तो बंदा नहीं ना। दे दो आवे ना बारिश पूरे सुबह ना बनाई जाए, नहीं तो हुण दूध काट तो बंदा लस्सी बना लेंदा। हाँ जी, गर्मी है ना। कल जो ये बारिश में पंखा भीग गया था, आज इसको ना हमने थोड़ा सा धूप में रखा है, ताकि जब हम इसको चलाएं तो इसमें करंट ना आए। सारा ही गीला हो गया था ना, अभी भी ऊपर ये मिट्टी लगी हुई है। कुछ देर धूप में रखा है, अब सही चलेगा। वैसे आज भी जिस तरह का मौसम बन रहा है, लगता है कि अंदर ही सोना पड़ेगा, बारिश आ गई तो। और आज अल्हम्दुलिल्लाह से ये काम भी हमने कर लिया है कि इधर हमने वो लोहे वाली डाल दी है नाली। बांस जो ना इसका टूट गया था, और सारी ही छत ऐसे लग रही थी जैसे नीचे आ रही है। और ताया अबू अभी आकर देख रहे हैं, सही हो गया ना। ताया अबू आज गया हुए थे बड़ी आपी के घर, अक्सर आने की जो मम्मा ने उनके घर, क्योंकि आपी ने कहीं काम जाना था आगे शहर शहर से, फिर वो होकर हमारे घर से भी होकर गए। तो अब जब गए वो घर, तब ताया अबू आ गए इधर हमारे घर, क्योंकि जानवर थे ना उनके घर, तो उन्होंने कहा भी अकेले ना हो, आप आ जाइएगा इधर, तो इसीलिए फिर ताया अबू आज चले गए थे। वैसे वो रहते तो जॉइंट फैमिली में, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा था कि ताया अबू आ जाएं, हम थोड़ा सा लेट भी आ सकते हैं, तो इसीलिए फिर जानवरों को देखते रहेंगे ताया अबू। तो फिर अब जब वो घर गए तब ताया अबू आ गए इधर। और ये काम बड़ा अच्छा हो गया, क्योंकि पहले तो छत ऐसे लग रही थी जैसे नीचे गिरने वाली है अभी, लेकिन अब इधर से नीचे लग रही है और यहाँ से बड़ी ज़्यादा ऊंची हो गई है। अब छत का पानी ना इधर से उतर जाया करेगा एक साइड से। और आज हमारा ये झंडा भी नीचे आ गया, क्योंकि जब ये नाली लगाने लगे थे ना तब इसको उतारा था, और अब हम इसको लगा भी लेंगे। अब इंशाल्लाह इसको ना सुबह लगाएंगे, क्योंकि अभी तो शाम का टाइम हो रहा है और आप ही लोग जा रहे हैं। बच्चे सारे आज इकट्ठे थे ना, तो बड़े ज़्यादा उन्होंने खिलारे बनाए हुए। अब हम सारे वो समेटेंगे, सुबह इंशाल्लाह इसको लगा लेंगे जैसे ही सफाइयाँ करेंगे तो। और अभी किचन में सारा धुआं ही धुआं बना हुआ, क्योंकि अब्बू जी ने जलाई हुई है आग। खाना खुना तो हमने बना लिया, लेकिन उन्होंने अपना हुक्का बनाना है, तो इसीलिए वो हुक्का बनाने के लिए आग जला रहे हैं। बिस्मिल्लाह, गिर जाओगी ना, ऊपर चढ़ो। अपना जूता लेना है पार रानी, ये लो आपका जूता, ये देखो। दूसरा भी दूँ, ये लो ये लो ये लो। है ऊपर चढ़ना है, ये लेनी है, ये लो। ये उठाना ना, बड़ी भारी है, लग जाएगी, हाई हो जैसी। आज पार रानी का ना 3-4 दफ़ा नहलाया है, क्योंकि ये भी नहीं बैठती जब सारे बच्चे इकट्ठे हों, तो फिरती रहती है उनके साथ ही। और अभी अपने बटन तो बंद करो। इसको उठाने में लगी हुई है, अपने बटन का पता नहीं है। पार रानी नहीं उठाई जानी आपसे। ये फातिमा को देखती है ना, फातिमा इनको उठा के रखती है, इनको काके बना के रखती है, तो इसीलिए ये कहती है मैं भी इसको उठाऊं। आपसे नहीं उठाया जाएगा पार रानी, हाई हो जाएगी, हाई। पार रानी अपनी चूड़ियाँ तो दिखाओ मुझे, चूड़ियाँ बड़ी सोहनी चूड़ियाँ हैं पार रानी दिया हैं। अला अला अला, अब इसने नहीं रुकना। कितनी खुश हो गई है, पैर पे लग जाएगी पार रानी, इधर ले आओ पार रानी, हाई हो जासी। अब इसने भला मेरी बात सुननी है, चोट लगाएगी खुद को। अब मैं इससे ना लेती हूँ प्यार से, क्योंकि इसने ऐसे तो नहीं मानना और इसको लग जाएगी पैर पर। और अभी अबू जी ताया अबू सारे आ गए हैं घर। ताया अबू सुबह सुबह गए थे बाहर, फिर आप ही के घर चले गए। तो अब शाम का टाइम जैसे ही होता है, हर कोई अपने अपने घर को आ जाता है। लेकिन अभी नज़ीर भाई गए हैं नहाने के लिए, क्योंकि लाइट सुबह से नहीं है, अभी मुझे लगता है आ गई है, वो नंबर चल रहे हैं।
जो आसपास के लोग हैं ना, वो हमारे घर से पानी लेके गए हैं। मोबाइल भी चार्ज लगाए हैं क्योंकि सारा काम रुका होता है जब लाइट नहीं होती। तो अब आइए शायद, तो अब बेचारे वो सारे अपना काम करेंगे। हमने तो टैंकी भर ली थी सोलर पर, और अभी सोलर भी नहीं चलेगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि लाइट आ ही जाए, क्योंकि रात को तो अब पंखे के बिना नींद नहीं आएगी, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है। अगर बारिश ना हुई तो फिर ऐसे नहीं सोया जाएगा, और अगर बारिश हो भी गई तब भी अंदर गर्मी लगती है, क्योंकि हुबस सा बन जाता है ना, इस वजह से। तो बाकी अभी जो काम रहते हैं वो करते हैं, क्योंकि सारे खिलारे बने हुए हैं, बर्तन धोने हैं, अभी बोतलें शोतलें भरनी हैं, वो सारा काम करते हैं फिर। और उसके बाद फिर अल्लाह करे कि आज बारिश ना आए, मौसम इसी तरह ठंडा रहे, लेकिन ज़्यादा बारिश ना हो, क्योंकि काफ़ी नुकसान हो गया हमारा। पहले भी सारी ख़राब हो गई हैं, ये बच्चों ने आज ख़राब की हैं। पहले गीली थी ना, बच्चे इधर से ऊपर चढ़े हैं तो ये टूट गई हैं सारी। अब इसको मट्टी लगा के सेट करना पड़ेगा। बाकी फिर आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सबको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।